हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी स्टूडेंट बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास 6 से 7 महीने बचे हैं मात्र। और ये मौका यदि आप चूक गए ना, तो ऐसा समझो कि फिर आप 2-3 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा वैकेंसी का। और फिर लोग कहेंगे यार अभी तो ये बेरोजगार है, इसने कुछ नहीं किया। तो इसलिए लैब असिस्टेंट इस बार बढ़िया पोस्टों पे आ रही है। और नॉर्मलाइजेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, क्योंकि एग्जाम एक ही दिन होगा। और इस बार कंपटीशन पिछली बार से थोड़ा दिख रहेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें सिलेक्शन कैसे लेना है, इसके बारे में आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है आज के युग में। सरकारी नौकरी होना एक बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ कहाँ से चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है, क्या तो पढ़े और क्या ना पढ़े। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप सभी को पता है कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आराम से कम 900 से लेकर 1000 के बीच में आने वाले। इसमें कोई दो राय हो किसी को तो कमेंट्स के माध्यम से बताना कि हाँ सर मुझे दो राय आएगी नहीं आएगी। बिल्कुल आपकी वैकेंसी आएगी। और सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ से आपका बिल्कुल नया बैच, आप उम्मीद नहीं करोगे ऐसी ऐसी सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगे आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा सर, हमारी 900 पोस्टों की वैकेंसी 100% आएगी। अब उसके बाद क्या है सर, पेपर एक तो फर्स्ट होगा, एक होगा सर पेपर सेकंड। ये सभी को पता है, यहाँ पे कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। पहला पेपर कंप्लीट जीके, उसके बाद हमारी साइंस। इन सभी के क्या दिए हुए हैं सर, टॉपिक्स दिए हुए हैं, अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के अलग टॉपिक है, राजस्थान जीके हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इनमें अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपका होता है वो होता है पहला पेपर, क्योंकि इसमें नीट वाला बच्चा भी पार्टिसिपेट करेगा, 12th पास वाला बच्चा भी पार्टिसिपेट करेगा, बीएससी वाला भी पार्टिसिपेट करेगा और एमएससी वाला भी पार्टिसिपेट करेगा। 4 तरह की प्रजातियां इसमें क्या करेंगी, पार्टिसिपेट करने वाली है। तो जिस भी बच्चे का पहला पेपर स्ट्रांग होगा वो सिलेक्शन आसानी से लेगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि फर्स्ट पेपर में जैसा यह अधीनस्थ बोर्ड का ट्रेंड चेंज हुआ है, उस ट्रेंड के हिसाब से हमें ये देखना है कि कौन सी चीजें पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी। अब अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न क्या हो गया कि सिलेबस में से आएंगे क्वेश्चन, लेकिन आप जिस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दोगे ना उसमें से क्वेश्चंस आएंगे कम, और जो आपका साइड सब्जेक्ट है उसमें क्वेश्चंस आएंगे ज्यादा। जैसे सपोज दैट कि आपने पढ़ा राजस्थान जीके, आपने सोचा कि राजस्थान जीके में कम से कम 50 क्वेश्चंस आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी लाइब्रेरी के वैकेंसी लगी थी 27 जुलाई को लाइब्रेरियन की, उसमें क्वेश्चंस आने थे 50 राजस्थान जीके। कितने क्वेश्चंस आए, 18 से 20 क्वेश्चंस आए। करंट अफेयर्स के आने थे 15 क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आए 28। साइकोलॉजी के बोल रहे थे कि 20 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वहां पे क्वेश्चंस हुए 23 क्वेश्चंस। अब बाकी जो 25 से 30 क्वेश्चंस बच गए अलग से, वो क्वेश्चंस कहाँ से आए सर, वो क्वेश्चंस पॉलिटी से। उसके बाद क्वेश्चंस आए सर स्टैटिक जीके से। उसके बाद क्वेश्चंस आए सर, एक दो क्वेश्चंस आया था वो ज्योग्राफी से। तो हमें सर कैसे स्टडी करनी है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो सर हमें क्या पता है कि फर्स्ट पेपर में राजस्थान जीके, साइकोलॉजी, करंट अफेयर और सेट करंट अफेयर और जनरल नॉलेज, ये 4 टॉपिक दिए हुए हैं आपके। ठीक है, तो आपको करना क्या है, राजस्थान जीके, साइकोलॉजी, करंट अफेयर, इनमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान क्या रखना है कि सर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इन 4 टॉपिक, 3 टॉपिक्स पर। क्यों सर, क्योंकि यहाँ से बहुत कम बच्चे पढ़ के जाते हैं। राजस्थान जी के 7 लाख बच्चे हैं ना, तो 6 लाख बच्चों का तो लगभग राजस्थान जी के सेम सही होगा, लगभग सबका सेम सही होगा राजस्थान जी के। सही क्या नहीं होगा, साइकोलॉजी, करंट अफेयर और
जनरल नॉलेज। यहाँ से बच्चों के क्वेश्चंस क्या होंगे, गलत होंगे, क्योंकि सबको पता है कि पिछली बार साइकोलॉजी नहीं आई, तो क्या इस बार भी साइकोलॉजी नहीं आएगी क्या? ये कोई बात कंफर्म नहीं है। साइकोलॉजी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। यदि आपका सिलेबस चेंज नहीं होता कि चलो सर साइकोलॉजी हटा दी, यदि साइकोलॉजी नहीं हटाई जाती है ना, तो आपके 100% साइकोलॉजी आएगी। इस बात का ध्यान रखना है आपको। साइकोलॉजी हो गई। करंट अफेयर, अब करंट अफेयर क्या करना है सर हमें? पिछले 7 महीने का करंट अफेयर, यानी कि आप अगस्त से स्टार्ट करो और जब तक एग्जाम लगती है आपकी फरवरी और मार्च में, क्योंकि पिछले 1-2 महीनों का बैकअप लेके चलोगे, हो सकता है कि एग्जामिनर क्वेश्चंस उठा ले वहां से। इसलिए करंट अफेयर आपको डेली का डेली कर लेना है। ये हो गया सर राजस्थान जीके में। ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई और कल्चर। अब जैसे ही एग्जाम लग रही हैं, हिस्ट्री में से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या हिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए सर? हमें स्टडी करनी चाहिए और हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए। अब हिस्ट्री कैसे पढ़े सर? इन सभी चीजों के लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना क्या क्या है, फिर मैं एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो लेके आऊंगा। इस सब्जेक्ट में आपको ऐसे स्टडी करनी है, यहाँ से ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले में राजस्थान जीके के बारे में ध्यान होना चाहिए। हमारे पास ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और कल्चर है। अब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़नी है, ठीक है? एक बार इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब हमने सर साइकोलॉजी पढ़नी है, करंट अफेयर भी करना है और जनरल नॉलेज भी करना है। अब यहाँ पे सर सेकंड पेपर में क्या है? केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है और जर्नल साइंस। जर्नल साइंस इतनी दिक्कत नहीं होगी। क्यों सर? जैसे हम ये तीनों चैप्टर्स पढ़ेंगे, तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो उनमें हमारा क्या होगा सर? जर्नल साइंस कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर जर्नल साइंस में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हमें सर दिक्कत कहाँ पे होने वाली है? सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिक्कत होने वाली है। उसके लिए मैं आपको बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स। क्योंकि मुझे पता है कि जो बायो के स्टूडेंट है उनको फिजिक्स में दिक्कत आती है और जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी फिजिक्स में दिक्कत आती है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ पढ़ना कैसे है, फर्स्ट पेपर कैसे कंप्लीट करना है। अभी क्या करो आप, सबसे पहले क्या उठाओ? राजस्थान जी के। यहाँ से करना क्या है आपको? फर्स्ट बात, फर्स्ट आपको अलग से मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आपको फर्स्ट बात कम से कम 8 से 10 आवर्स का स्टडी प्लान बनाना है आपको। क्या करना है? 8 से 10 घंटे के लिए आपको आपका जो भी स्टडी प्लान है वो बनाना है। उसमें अब आपको क्या क्या करना है, ठीक है? अब जो मैथ वाले स्टूडेंट है उनको तो बायो कंपलसरी हो गई, और जो बायो के स्टूडेंट है उनको फिजिक्स कंपलसरी हो गई। क्योंकि सर मैथ वालों की फिजिक्स अच्छी होती है, बायो वालों की फिजिक्स अच्छी नहीं होती। मैं सभी बायो वालों के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है? कुछ की अच्छी भी होती है, कुछ मैथ वाले होते हैं उनकी फिजिक्स भी बुरी होती है। तो मैथ वाले क्या करें? अभी थोड़ा पता है वो फिजिक्स कर लेंगे, तो उनको क्या करना है? बायो करने की जरूरत है, ठीक है? तो यहां से मैं बता देता हूँ बायोलॉजी। मैथ वालों को क्या करनी है? बायोलॉजी स्टार्ट करनी है, और फिजिक्स वो बायो वालों को फिजिक्स। जो भी मैथ के स्टूडेंट है उनको 2 घंटा बायो पढ़नी है, और जो बायो के स्टूडेंट है उनको 2 घंटा फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है? उसके बाद दूसरा, केमिस्ट्री कंपलसरी हो गई। अब यहाँ से आपको करना क्या है? एक तो राजस्थान जी के, और दूसरी चीज करंट अफेयर। अब यहाँ से आपको ये 4 सब्जेक्ट उठानी है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? जो भी बच्चा मैथ का है वो तो करेगा पहले बायो, और जो बायो का है वो करेगा फिजिक्स। क्यों सर? ऐसा है इसलिए क्योंकि मैथ वाला फिजिक्स को
लगभग 1 महीने में कर लेगा, बायो वाला बायो को लगभग 1 से 1.5 महीने में आराम से कर लेगा। तो हमें जो सब्जेक्ट आती है उनकी दिक्कत नहीं होने वाली, हमें जो सब्जेक्ट नहीं आती उनमें दिक्कत होगी। तो मैथ वालों को करना क्या है, कम से कम 2 से 3 घंटा बायो पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, राजस्थान जीके और आर्ट एंड कल्चर, वो सॉरी करंट अफेयर, ये आपको 4 कंपलसरी स्टार्ट करनी ही करनी है। ये आप कम से कम 1 महीने से 15 दिन करो। अब यहां से क्या करना है सर, हमें राजस्थान जीके में आप चाहो आपके पास टाइम रहे एक्स्ट्रा तो 2 सब्जेक्ट उठाओ। जैसे हमने सर ज्योग्राफी उठा ली, हमने सर यहाँ से आर्ट एंड कल्चर उठा ली। अब ऐसा क्या होगा सर यहाँ से, अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा, राजस्थान ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, और हिस्ट्री वगैरह से कम आते हैं। तो हिस्ट्री को बाद में कर लेंगे, हमें सबसे पहले ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर को फोकस करना है। और करंट अफेयर डेली का डेली में आपको लगभग 1 या 2 तारीख से करंट अफेयर की बिल्कुल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जीके स्टार्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ये 3 सब्जेक्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे जल्द ही। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, यदि आपके पास लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो और सोच रहे हो कि सिलेक्शन हो हमारा, तो ये लास्ट मौका है आपके लिए। फिर आप 2-3 साल पीछे जाओगे, यानी कि मेरा मतलब ये है कि जब वैकेंसी आगे आएगी तो आप तो पीछे ही होगे। अब सिलेक्शन हो गया तो 2 साल 3 साल एंजॉय करोगे, फिर वापस वैकेंसी की तैयारी करनी पड़ेगी, जब तक दिमाग हो जाएगा हमारा बिल्कुल डल। तो यहाँ से आपको 8 से 10 घंटे स्टडी करनी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि कौन से चैप्टर किस सब्जेक्ट से पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सर ये हमारे 3 टॉपिक्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक्स यदि आप कर लोगे अच्छे से तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। तो आपको करना क्या है, 8 से 10 घंटा स्टडी करनी है। और सब्जेक्ट ये ना हो कि कंप्लीट सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, नहीं। जैसे हमने बायोलॉजी कर ली, पहले फिजिक्स कर ली या केमिस्ट्री कर ली, राजस्थान जीके में 2 सब्जेक्ट कर लिए और करंट हमारा चल ही रहा है। तो बाकी ये जितने भी ये सब्जेक्ट बचे हुए हैं नीचे वाले, ये ज्यादा इतने खास नहीं है, क्योंकि इनमें हमें करना क्या है, ओनली फॉर बेसिक चीजें पढ़नी है। ना तो हमें आरएस का एग्जाम देना है, ना फर्स्ट ग्रेड का देना है, हमें ओनली अभी 3rd ग्रेड लैब असिस्टेंट की एग्जाम देनी है। उसमें यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से हमारे यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा सर, ज्योग्राफी करनी पड़ेगी। मैं ये भी बताऊंगा कि ज्योग्राफी में कैसे करना है, ये नहीं कि हमें सर पूरी कंप्लीट ना, पूरी कंप्लीट कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे। इनमें पॉलिटी पढ़नी है, स्टैटिक जीके में भी आपको टॉपिक्स बताए जाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। क्योंकि अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि यहाँ से फर्स्ट पेपर में कौन सी बुक रहेगी, कैसे कैसे स्टडी करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। लेकिन जब तक तुम क्या करो, ये पैटर्न फॉलो कर लो कि बायो वाला क्या करे सर, फिजिक्स पढ़ ले, मैथ वाला क्या करे सर, बायो करें। उससे क्या है कि आपके कंप्लीट होते जाएंगे। जो पहले नहीं आती चीजें वो करो, क्योंकि सर जो चीजें आएंगी उनको तो बाद में भी इजीली कर लेंगे। तो पहले क्या करनी है, मैथ वालों को बायो करनी है और बायो वालों को फिजिक्स करनी है। आपकी केमिस्ट्री कॉमन चलेगी, आपको केमिस्ट्री फिजिक्स वाला भी करेगा और बायो वाला भी कर लेगा, ठीक है। उसके बाद राजस्थान जीके में आप ज्योग्राफी करो, आर्ट एंड कल्चर करो। ज्योग्राफी भी ये ना हो कि आप आरएस लेवल वाली, जो भी आपको 3rd ग्रेड की बुक मिले वो, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स हैं, 9th की 10th की 8th की, वहां से आपको कर सकते हो, ये बिल्कुल तैयार। और करंट अफेयर आपको डेली का डेली मैं करवा ही दूंगा। तो इतना कोई ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल आपको एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करनी है। हमारे पास अभी भी 6 महीने हैं, जो भी जितने हैं 7 महीने हैं, उनमें हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकते हैं।
देखो बेटा, वैकेंसी तो ऐसे ही आएंगी फिर चली जाएंगी, लेकिन हमारा जीवन बिल्कुल एक फिक्स टाइम के लिए है। तो जितना जल्दी हो सके, यदि आपसे जितना जल्दी हो सके पकड़ लो। यदि नहीं हो रहा तो और बहुत अच्छे अच्छे काम है, बिजनेस करो, घर पे अपना जो भी है उस सेटअप को आगे लेके जाओ। तो अलग अलग बहुत से फील्ड है, उनमें भी आप अच्छा कर सकते हो यदि आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने में। और आप सभी को पता है कि लाखों में फॉर्म्स आते हैं, वैकेंसी कितनी आती है? सर वैकेंसी आती है मात्र 1,000 2,000 बस। बाकी जितने बच गए 6,99,000 स्टूडेंट बच गए, वो और कुछ तो करेंगे ही ना। तो इसलिए यदि तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल शानदार अच्छे वाली तैयारी करो, अन्यथा आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।